हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा आईयूनिस से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। सर, आज जिस तरीके से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा, बाहर जो बात करते हुए कि सदन की कार्रवाई चलने दें, किसी तरीके से हंगामा ना करें, लेकिन कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा स्थगित। देखिए, एक विडंबना है विपक्ष की कि विपक्ष का काम केवल हुड़दंग मचाना हो गया है। चुनाव में पराजय का दुष्प्रभाव उनके ऊपर पड़ा है और जाहिर सी बात है उनको वेदना होगी, लेकिन वो वेदना सदन में आकर निकालते हैं। सदन में जोर जोर से चिल्लाना, सदन को ना चलने देना, सदन के बाहर जाकर सड़कों पर शोर मचाना। मैं समझता हूँ विपक्ष नहीं चाहता कि जो जनता की गाड़ी कमाई से वो चुनकर आते हैं उनके प्रति वो जवाबदेह नहीं बनना चाहता। सरकार चाहती कि नए विधेयक आएँ, सरकार चाहती कि नए नए चीज़ों पर स्वस्थ परिचर्चा हो, सब मिलकर काम करें। और मैं समझता हूँ कि विपक्ष का गैर जिम्मेदाराना जो व्यवहार है, भविष्य में अभी तो कुछ सीटें पा भी गए हैं, उपचुनाव में तो सुपड़ा साफ हुआ है और विधानसभा चुनाव में भी भारी उनकी पराजय हुई है, लेकिन अगर यही व्यवहार रहा तो जनता इनको पूरी तरह नकार देगी। प्रधानमंत्री ने कहा जिस तरीके से जो युवा सांसद उन्हें भी अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलता, फिर सार्थक चर्चा नहीं हो पाती है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी समस्या है कि जब आते हैं, और ताजुब तो ये होता है जो नेता प्रतिपक्ष हैं, चाहे वो लोकसभा में हो और चाहे राज्यसभा में हो, उनका आने का मतलब है शोर मचाना और शोर मचा के पीठ का अपमान करना, और पीठ का अपमान करते हुए किसी न किसी बहाने पर दो चार लोगों को खड़ा कर दीजिए। जैसे कि इससे अच्छा तो मैं नगर निगम का महापौर था, मेरा बहुत अच्छा सदन चलता था। मैं इनको कहूँगा कि सीखो जाके विपक्ष का व्यवहार क्या होना चाहिए, इसकी ट्रेनिंग इनको होनी चाहिए और इनके नेताओं को कम से कम अपना ये पुनर्वलोकन करना चाहिए, अपना परीक्षण करना चाहिए कि आप लोकतांत्रिक परंपराओं पर कुठाराघात क्यों कर रहे हैं। आप क्यों नहीं जो चीज़ आप सड़क पर चिल्ला के कह रहे हो, आप सदन में क्यों नहीं कहते हो आके? आप रखिए प्रस्ताव, आपके पास 0 आवर है, आपके पास स्पेशल मेंशन है, आपके पास प्रश्न पूछने का अधिकार है, आपको नेता प्रतिपक्ष को तो कुछ भी बीच में कह के आप बोल सकते हैं। आप बोलना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि आपके पास में विषय नहीं है, विकास आज मुद्दा नहीं है। आज जो यहाँ पर कानून व्यवस्था है वो इनके पास मुद्दा नहीं है। भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसको आप क्यों बाधित करके उसकी प्रगति को, उसकी तीव्रता को रोकना चाह रहे हो? आप सर कानून व्यवस्था की बात करें, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से संभल में कोर्ट के जो आदेश दिया गया, उसके बाद जिस तरीके से घटना देखने को मिली, उस पूरे घटनाक्रम को लेकर किस तरीके से कहेंगे? और समाजवादी पार्टी के जो सांसद उनके ऊपर भी एक केस भी दर्ज हुआ है। नहीं, देखिए, ये दुखद है। किसी भी छोटे, मैं तो कहता हूँ किसी भी जीव की, मनुष्य तो बहुत बड़ी चीज़ है, का मरना ये सबके लिए दुखद है। और सरकार एक जवाबदेही सरकार है, सभी के प्रति चिंतनशील है। अगर माननीय न्यायालय का आदेश है तो सबको मानना चाहिए, लेकिन विपक्ष की विडंबना ये है कि मुरादाबाद के कुंदरकी में जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों ने लाखों लाख से भाजपा को जिताया है, सुपड़ा साफ कर दिया जो सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाले विपक्ष था, खासतौर से समाजवादी पार्टी, उसका आप बदला आप चुकाओगे संभल में। संभल में 25 से ज़्यादा जो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और जो भी दिवंगत हुए हैं उनके प्रति पूरी सहानुभूति है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन आप जनता को उकसा देते हैं, ये विपक्षी और जनप्रतिनिधि भी, ये ठीक नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इसके प्रति जिम्मेदार हैं वो लोग जिन्होंने जनता को उग्र होने के लिए उकसाया। अखिलेश ने जिस तरीके से कार्रवाई की गई है प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा खासतौर पर, उस पर भी कहा कि हमारे प्रतिनिधियों के ऊपर कार्रवाई कर दी गई। देखिए, कानून की नज़र में तो सब लोग एक हैं। जनप्रतिनिधि का कर्तव्य क्या है? जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है कि शांति व्यवस्था को बहाल करने में सहयोग करे। जनप्रतिनिधि जाकर चिल्ला के उकसाएगा लोगों को और न्यायालय का आदेश ना माना जाए इसके लिए भड़काएगा, तो पुलिस के पास में विकल्प क्या है? मैं समझता हूँ जनप्रतिनिधि को अपने दायित्वों का निर्वहन संवैधानिक व्यवस्था में करना चाहिए। सर, लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है, जिस तरीके से देखा जाए, छतों के ऊपर से इस तरीके से बड़ी संख्या में पुलिस के लोग जा रहे हैं या कोई भी जांच के लिए जा रहा है, उनके ऊपर इस तरीके से ईंटों के जरिए
फेंका जाता है, मारा जाता है, किस तरीके से इस पूरी घटना को आप देखेंगे? नहीं देखिए, इसके पीछे शरारती तत्वों का कोई बड़ा षड्यंत्र तो जरूर रहा है। अगर आप सब देखिए तो ट्रकों में गुम्मे पत्थर सब हैं। निश्चित रूप में कुछ लोगों की मंशा, सब लोग नहीं होते, कुछ लोग ऐसे शरारती होते हैं जो अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं और निरीह और जो दूसरे लोग होते हैं उसका फल भुगतते हैं। मैं तो कहूँगा सबसे कि उत्तर प्रदेश शांत रहा है और शांत है और योगी जी के राज में शांत रहेगा। ऐसे शरारती अराजक तत्वों से लोगों को सावधान रहना चाहिए, जो कट्टा और गोली चलाते हैं, जो पत्थर चलाते हैं, जो बहुत सारी पुलिस की गाड़ियों को फूंक देते हैं, उनको भी देखना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि कोई भी निरपराध को दंडित नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं लगता जो प्रदेश शांति है, विकास की ओर बढ़ रहा है, जहाँ आज पूरी जगह नाम हो रहा है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश सरकार की, तो उस सरकार को बदनाम करने की साजिश? ये सरकार के प्रति तो जब देख रहे हैं कि उपचुनाव में भी हार गए हैं, तो लोग सरकार का जो हार का जो असर है उसको डाइवर्ट कराना चाहते हैं, फिर से वो भय पैदा करना चाहते हैं, खासतौर से अल्पसंख्यक में, कि ये सरकार आपकी विरोधी है। सरकार किसी की विरोधी नहीं है, सरकार सबको साथ में लेकर चलना चाहती है। और जो लोग इस प्रकार का हुड़दंग मचा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि सरकार के पास में ऑप्शन यही है, प्रशासन के पास में भी कानून के अनुसार जो विधिक कार्रवाई कर सकते हैं वो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो सांसद दिनेश शर्मा थे, विजय सीपी सिंह के साथ गणेश पाठक, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।